वफाकी काबीना की इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाने की मुखालिफत। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना की बैठक। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का अमल तेज करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों से हतमी मुशावरत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्द कौम से खिताब का इम्कान। मरियम औरंगजेब कहती हैं माशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी पर इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। झूठ बोलकर 4 साल जो जुल्म किया उसके जवाब से भाग नहीं सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। अभी हुकूमत नहीं छोड़नी, आपको बड़ी मेहनत से वजीर आजम बनाया है, अब हौसले से इसको चलाएं। मुलाकात में आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा मुश्किल फैसलों के लिए दरमियानी रास्ता निकालें, साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की मशरूत हिमायत। कहा नया मैंडेट होना चाहिए मगर कुछ यकीन दहानी से इलेक्शन में जाना होगा। फजलुर रहमान ने बाकी जमातों में भी इत्तफाक राय की शर्त रखी। तयशुदा राय है इस्लाहात के बाद इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। तमाम जमातों की आरा को पेश नज़र रखकर फैसले कर रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह बर्बाद मईशत को संवारना है। मौलाना फजलुर रहमान का BBC को इंटरव्यू। कहा इदारों को आपस में लड़ाया जाए तो मुल्क कीमत अदा करता है। पौने 4 साल में तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया। इमरान खान को बैनुल अक़वामी साजिश के तहत तख्ते इस्लामाबाद पर बिठाया गया। तहरीके इंसाफ आज कोहाट में पावर शो करेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिंडाल सज गया। 40 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा स्टेज तैयार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात। खिलाड़ियों से कप्तान खिताब करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान से फैसल वाडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखसूस कराची में पार्टी के इकदामात पर गुफ्तगू। डॉलर बेलगाम आज 2 रुपए और 12 अप्रैल से अब तक 14 रुपए महंगा हो चुका। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 56 पैसे महंगा होकर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट पे डॉलर की 197 रुपए में ट्रेडिंग। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। समाअत के इख्तिताम पर कोर्ट की PTI के वकील बाबर आवान की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत की नज़र में कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं, सब बराबर हैं। केस पार्टी साइज नहीं, आइन की तशरीह के लिए सुना है। अदालत का अटर्नी जनरल से भी मुकालमा। कहा रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला आगे निकल चुका। तकनीकी मामलात पर जोर ना डालें। आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। रेफरेंस तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का इल्म नहीं था, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त और मंतकी नहीं। फैसल चौधरी बोले देखना है मुनहरफीन के मामले पर आइन बचता है या नहीं। मलिका बुखारी कहती हैं ज़मीर फरोशी करेंगे तो आइन आपको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने वक़ार को बुलंद करेगा। पंजाब असेंबली में दीन का काम हुआ। खत्मे नबूवत पर पहरा दिया गया। उसी असेंबली का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सब कराने वाले शहबाज शरीफ और हमजा हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का असेंबली अफसरान से खिताब। कहा कौम के सामने इनका मकरूह चेहरा अयां हो चुका। बेगुनाह असेंबली मुलाजमीन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। कराची में दोनों धमाके पब्लिक मकामात पर हुए। बरवक्त मालूमात ना होना इंटेलिजेंस की नाकामी है। कराची को 2013 की सूरत हाल पर ले जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं दहशत गर्दों को दुश्मन मुमालिक फंड्स देते हैं, दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं।
ये वहशी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, 2-4 दहशतगर्दी के वाकयात से नहीं डरेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। निशाना कोई और था, उजड़ा कोई और। दहशतगर्दों ने 4 बच्चों को मां से जुदा कर दिया। जिसको दहशतगर्दों की खबर थी, ना हाकिमों से मतलब। कराची बोल्टन मार्केट धमाके में जाँ बहक होने वाली खातून रोजगार के लिए मार्केट आई। खातून की नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर यूएई मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। शेख खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत की। और सिंध हाई कोर्ट ने साबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को उनकी वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। अब्दुल हफीज शेख पर कौमी खजाने को 11.25 मिलियन डॉलर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब कोर्ट ने हफीज शेख के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।